नमस्कार दोस्तों। क्या सच में भगवान को खुश करने का कोई तरीका है जिसमें भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं? लेकिन जरा रुकिए, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि पूजा पाठ तपस्या आदि कर्म कांड करने से भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए जिसमें भगवान कैसे खुश होते हैं। एक बूढ़ा नीम का पेड़ हमें ये बता रहा है हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए जिससे हम अपने ही कर्मों से संतुष्ट हो सके, जिसे सुनने के बाद आपके विचारों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों इस कहानी को। एक बार 5 व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल गए। वे सब संसार से मोक्ष पाना चाह रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यदि वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वे सभी घर से बहुत दूर निकल आए और एक तालाब के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करने लगे। नीम का बूढ़ा पेड़ उन सब की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, मित्रों हम हर दिन जब तप करेंगे, हवन कुंड करेंगे और ऐसा करने से जब भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनसे वरदान में क्या मांगेंगे? तब दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, मित्रों जब भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तब हम उनसे बल मांगेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास अधिक मात्रा में बल रहेगा तो हम बिना भोजन किए भी अधिक समय तक और भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप कर पाएंगे। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है, हमें उनसे बुद्धि की मांग करनी चाहिए। हमें उनसे बुद्धि ही मांगनी चाहिए ताकि हम कभी भी इस संसार में किसी से धोखा ना खा पाए और हमें कोई ठग ना पाए। तब चौथा व्यक्ति बोला, नहीं, हम तो आत्म शांति ही मांगेंगे ताकि हम शांति पूर्वक उस ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे जिससे वे हमें इस संसार से मुक्ति दे देंगे। चारों व्यक्ति की बातों को सुनकर पांचवा व्यक्ति कैसे चुप रह सकता था, इसलिए उसने भी कहा, अरे मूर्खों, तुम सब चुप हो जाओ। हमें तो भगवान से सीधा स्वर्ग का अधिकार मांग लेना है ताकि हमें इस संसार से मुक्ति तो मिले ही, साथ ही हम स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा सकें तथा स्वर्ग में ही हमें सब चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। वह नीम का पेड़ जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोल पड़ा, कितने मूर्ख हो तुम सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे ना तो तप होगा और ना ही तुमको कोई वरदान मिलने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर इतना ही मनोबल होता तो तुम सब इस संसार से भागते नहीं फिर रहे होते। यदि तुम्हें अपनी इच्छाओं की प्राप्ति चाहिए तो इसी संसार को ही अपना तपोवन बना लो। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। दुखियों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो, दूसरों की सेवा में और प्राणी मात्र की आराधना में लगे रहो। जीवन को खुल कर जियो और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करो। कई लोग आज अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर अपने जीवन का अंत कर ले रहे हैं। तुम उन सबका हौसला बनो। सन्यासी बनकर भी स्वार्थपूर्ण जीवन जीना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने जीवन को इसी संसार के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए समर्पित कर दो। फिर देखना, जब तुम सब ऐसा करोगे तो वो ऊपर वाला भी तुम्हारी सबकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा। पांचों आदमी बूढ़े नीम की बात समझ गए और उन्होंने ठान लिया कि सन्यासी होने से अच्छा है कि समाज में रहकर ही लोगों की सेवा करना भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का। तो दोस्तों, भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सब प्राणी मात्र की सेवा करें।
जरूरतमंदों की मदद करें, लोगों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान ऊपर बैठे हमारी खूब प्रशंसा करेंगे कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए जी रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।